नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पर। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान के भागों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इस बात को ध्यान रखें। चलिए तो एक एक भाग को हम देखते हैं कि एक एक भाग में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए जो भाग 1 है उसमें क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, राज्यों का एक संघ होगा। वैसे भी जो हमारा भारत है वो क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ध्यान रखिए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी यहाँ पर राज्यों को तो ख़त्म किया जा सकता है लेकिन केंद्र कभी, संघ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ध्यान रखें। ठीक है, और राज्य केंद्र से कभी अलग नहीं हो सकते। राज्यों की केंद्र जो है नियम बना करके राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और नया राज्य भी बना सकता है। ये सारे उपबंध। चलिए हम बात करते हैं अब भाग 2 की। जो भाग 2 है उसमें क्या है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 नागरिकता के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और हमारे संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 की चर्चा, तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार दिए गए जो कि राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35। आर्टिकल जो 12 है उसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चले, अच्छा, जो हमारा संविधान है उसमें मूल रूप से, मूल जो संविधान था उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया और आर्टिकल 300 का में डाल दिया गया उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किसमें है, भाग जो 4 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाग 4 का। जो भाग 4 का है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है और आर्टिकल का संबंध है, एक ही आर्टिकल है 51A। हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 5। जो भाग 5 है उसमें क्या है, यूनियन संघ के बारे में। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक संसद वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह इस सब के बारे में बताया गया है। पार्ट 6 यानी भाग 6 है, उसमें राज्य द स्टेट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, चलिए ये पता रहना चाहिए किस भाग में क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है भाग 8। 6 के बाद 8, जो 7वां भाग था उसको क्या है, उसको निरसित कर दिया गया है, रिपील कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, रिपील कर दिया है। कब, उसमें 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा उसको निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। अब देखिए उसके प्रावधानों को ख़त्म कर दिया गया, संविधान में वो अभी भी लिखा जाता है। ठीक है, गिना जाता है। अब भाग 8, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, भाग 8 द यूनियन टेरिटरीज। भाग 8 में क्या है, संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 239 से लेकर के 242 के बारे में संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो 239A है, ए, ठीक है, ये क्या है, ये किसके बारे में, दिल्ली के बारे में क्या करता है, AA, ध्यान रखिए 239AA दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें।
आर्टिकल 239 डबल ए। ओके, और जो आर्टिकल 239 है 239, यहाँ ध्यान रखें 239, ठीक है, 239 है वो संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है, ठीक है। और आर्टिकल जो 241 है उसमें संघ शासित प्रदेशों में किसके बारे में, हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया जाता है कि किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए किसी हाई कोर्ट की स्थापना की जाए या न की जाए, ये सब बताया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया भाग 8 को। अब चलिए आ जाइए इसके बाद भाग 9। जो भाग 9 है उसमें क्या है, पंचायतें। बहुत अच्छे से पता है ये भाग 9 कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, राइट, ये बात याद रखिए। तो इसके जो अनुच्छेद हैं पंचायतों के वो कितने हैं, 243 से लेकर के 243 ओ, ठीक है, या 243 से लेकर 243 अड़ा हिंदी तक, हिंदी में इसको हम बात करें। उसके बाद भाग 9 का ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, राइट। नगर पालिकाएँ, इसमें क्या है, नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है। आर्टिकल 243 पी से लेकर के जेड जी तक, ध्यान रखें कहाँ तक, जेड जी तक। नगर पालिका पंचायत इनकों के बारे में हमने काफ़ी पीछे चर्चा कर रखी है, तो यहाँ आप ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए भाग 9 ख। जो 9 ख है इसमें क्या है, सहकारी समितियाँ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो इसका आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे 243 जेड एस से जेड टी तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया था, 9 ख को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी सहकारी समितियों की चर्चा की गई है। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन किया जा सकता है, उसके लिए आर्टिकल है 43 बी, राइट, ध्यान रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं भाग 10। जो भाग 10 है उसमें क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में क्या की गई है, प्रावधान किए गए। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 244 से लेकर के 244 का तक, ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रपति होता है उसको अधिकार है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का। भाग 11 की हम चर्चा करते हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा की गई है। ये आर्टिकल 245 से 263, ठीक है। तो संघ और राज्यों के बीच दो प्रकार के संबंध होते हैं, कौन सा, एक होता है प्रशासनिक संबंध और एक होता है विधायी संबंध, ठीक है, प्रशासनिक और विधायी संबंध। तो प्रशासनिक जो संबंध होता है वो और विधायी संबंध, तो पहला जो इसमें अध्याय है वो कौन सा है, विधायी संबंध का, ध्यान रखेंगे। पहला जो अध्याय है विधायी संबंध, वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 245 से लेकर के 255 तक, आर्टिकल 255। उसके बाद प्रशासनिक संबंध है तो वो 256 से 263, तो दो तरह के संबंध हो गए, राइट, ये हमने कवर कर लिया। आगे के हम भाग देखते हैं, ठीक है। भाग 11 तक हमने कवर कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं, ये मैंने बता दिया विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राइट। अब भाग 12 में आ जाइए। जो भाग 12 है उसमें क्या है, वित्त संपत्ति संविधान और वाद के बारे में बताया गया। आर्टिकल 264 से लेकर के 300 का, 300 का की मैंने पीछे भी चर्चा की थी। इसमें क्या है, संपत्ति का जो अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कौन से भाग में आके ये, भाग 12 में, ठीक है। चलिए भाग 13 की बात करते हैं। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये एक तरह की स्वतंत्रता भी है जो आर्टिकल 19 में है, दी गई है, ठीक है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा की गई है। मूल अधिकार जब पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में। तो इसके जो आर्टिकल हैं भाग 13 के वो 301 से लेकर 307 तक में, ये किस में आ जाते हैं, भाग 13 में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग 14, ठीक है। भाग 14 में देखा है, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में। जो संघ है और राज्य है, केंद्रीय सेवाएं होती हैं, राज्य सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, तो उनके बारे में बताया गया। आर्टिकल जो है 308 से लेकर के 323 तक, ठीक है। ध्यान रखें जो 312 है आर्टिकल वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, जिसके तहत राज्यसभा यदि कोई प्रस्ताव पारित कर दे 2/3 बहुमत से, तो क्या है, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है,
ठीक है। आर्टिकल जो 315 है उसमें क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए इतना ही काफ़ी है, ये हम अलग से डिटेल में देखेंगे इन आर्टिकल्स को। ठीक है, यहाँ तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप परिचित हो जाएं। यहाँ हमारा मेन मोटो है कि हम भागों को, प्रत्येक भाग को देख लें कि किस भाग में क्या चीज़ें दी गई हैं। चलिए भाग 14 का, जो 14 का है इसमें क्या है, अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, अधिकरण। ठीक है, आर्टिकल 323 का और 323 का, जो 323 का है इसमें ये प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, और 323 खा जो है वो प्रशासनिक के अलावा अन्य ट्रिब्यूनल्स, अन्य अधिकरण, ये भी एक तरह से न्यायालय ही होते हैं, स्पेशल न्यायालय होते हैं ये। ठीक है, तो आर्टिकल जो 323A है इसमें क्या है कि इसके तहत केंद्र को अधिकार है। ठीक है, केंद्र को अधिकार है, यानी मतलब संसद को अधिकार है कि वो केंद्र के लिए और राज्य के लिए अधिकरण का, प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है। और 323B के लिए, बी में क्या है, 323B में केंद्र भी गठित कर सकता है और राज्य भी गठित कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। जो अच्छा, इसी के तहत क्या है कि संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1995 लेकर आई थी, संसद 1985 सॉरी। ठीक है, संसद कौन सा, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, जिसके तहत कैट की स्थापना की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की, जिसका मुख्यालय क्या है, न्यू दिल्ली में। अभी बस इतना ही आप जान लीजिए, जो कि विभिन्न प्रकार की केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनकी जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई इनमें होती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, केंद्रीय सेवाएं हो गई। ठीक है, और सैन्य सेवाओं में जो आपके सिविल कर्मचारी होते हैं उनके मामले, ठीक है, उनकी सेवाओं से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनकी सुनवाई कैट में की जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 15। जो भाग 15 है उसमें क्या है, निर्वाचन के बारे में बताया गया, इलेक्शन के बारे में, आर्टिकल 324 से लेकर के 329। ठीक है, आर्टिकल 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध, आर्टिकल 330 से लेकर के 330 से 300 कितना है, 42 तक। ठीक है, इसमें तो ये वर्ग कौन से हैं, जैसे क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, तो ये आर्टिकल 330 में बताया गया है। ठीक है, ऐसे 331 है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करता है। ऐसे 332 है वो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। ठीक है, इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये जब मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 17। इसमें राजभाषाओं के बारे में, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हमारी जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक में कवर किया गया है भाग 17 में। ठीक है, जो आर्टिकल 343 से यही बताता है कि हमारी जो राजभाषा है वो क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि देवनागरी होगी। और आर्टिकल 348 में क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो विभिन्न संसद और राज्य की विधानसभाओं में जो अधिनियम पारित किया जाता है उनकी भाषा क्या होगी। ठीक है, उनकी भाषा के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 351 है वो क्या है, हिंदी के विकास के बारे में बात करता है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको अभी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, भाग है 48। आपातकालीन उपबंध की बात की गई, 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक। नेक्स्ट क्या है, भाग 19 में प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है, मिसलेनियस। तो समझिए मिसलेनियस में जो आर्टिकल है वो कितने, 361 से लेकर के 367। जैसे आर्टिकल 361 है वो क्या करता है, राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को संरक्षण देता है। ठीक है, ऐसे 361 का है वो क्या कहता है, संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रशासन का संरक्षण। इस तरीके के क्या है उपबंध इसमें किए गए हैं। अभी मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आपको भागों से परिचित करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है भाग 20। जो भाग 20 है उसमें क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली थी, साउथ अफ्रीका से ली थी।
ठीक है, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल 368, इसमें 2 प्रकार के संवैधानिक संशोधन की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाग 20। जो भाग 20 है उसमें क्या है? अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है? 369 से लेकर के 392 तक। जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार दिया गया था वो इसी भाग के तहत दिया गया था, भाग 21। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्या हैं राज्य हैं जिनको इसी में, जैसे आपको नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे जो राज्य हैं उनको क्या है विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है भाग 22। भाग 22 में क्या है? इसको एज इट इज़ आप याद रखें। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, ये भाग 20 में दिया गया है। अच्छा ध्यान रखिए, जो मूल हमारा संविधान था उसमें जो हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, ये एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम, ये नहीं था। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये वाली बात कब जोड़ी गई? ये 58वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल 1987 के द्वारा। ठीक है, ये बात जोड़ी गई हिंदी में प्राधिकृत पाठ। इसके लिए जो आर्टिकल लाए थे वो कितना था? आर्टिकल था 394 का। ठीक है, तो जो भाग 22 है हमारा अंतिम भाग है, इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं? 393 से लेकर के 395 तक। ठीक है, तो हमने सारे भागों को इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर भी करें। ठीक है, और बेल आइकन हिट कर दें जिससे आपको समय समय पर क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।